हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हमारी शादी की एल्बम। एक्चुअली मैं क्लीनिंग कर रही थी तो मुझे शादी की एल्बम दिखी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना तो बनता है। बिकॉज आजकल यहाँ हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा शादियाँ लगी हुई हैं। हमें तो कोई इनविटेशन नहीं है, एक इनविटेशन है हमें भी, बट मतलब फिर भी हिमाचली शादी जो है वो कुछ अलग ही होती है। हमारे रीति रिवाज कल्चर जो भी है, ऐसे अगर मैं वीडियो शूट करूँगी तो इतना ज़्यादा मतलब कवर अप नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा एल्बम से ही आपको सारी जो लड़के वाली साइड की शादी होती है वो दिखा देती हूँ मैं आपको। क्योंकि यहाँ पर इनकी मतलब मेरे हस्बैंड की साइड वाली ही एल्बम है। मेरे वाली साइड की जो एल्बम है वो मेरे मायके में है। मैंने शायद पहले भी शेयर की थी आपके साथ, बट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें मैं सारे आपको रीति रिवाज कल्चर, लड़के की शादी में क्या क्या होता है, जितना मुझे पता है वो सारा मैं एक्सप्लेन करूँगी आपके साथ। और उससे पहले दिखाती हूँ आपको आज का आउटफिट। तो आज मैंने वियर किया है ये कुर्ता। बैक कैमरा से दिखाती हूँ आपको अच्छे से। तो जी ये है, देखिए कुर्ता। काफ़ी अलग सा स्टाइल है इसका और काफ़ी पुराना भी है, ऐसा बोल सकते हैं आप इसको। और आपको मैं थोड़ी पतली लग रही हूँ इसमें कि नहीं लग रही हूँ, वो बताइएगा मुझे। मैं आपको बताऊँ तो मेरे ऊपर जो है वो ए लाइन जो कुर्ते होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शूट करते हैं। क्योंकि मेरा जो बॉडी टाइप है मतलब पियर बॉडी शेप है। तो पियर बॉडी शेप है जिस तरह से मेरी है, तो आपकी भी है। तो आप भी इस तरह से मतलब फ्लोई से कुर्ते पहना कीजिए। जैसे ए लाइन हो गया, ये ए लाइन ही पैटर्न है। अनारकली प्रॉपर वाला अनारकली, ज़्यादा घेर नहीं है इसका, सिर्फ ए लाइन बोल सकते हैं आप इसको। अनारकली भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है कुछ इस तरह से। और इसके साथ मैंने बॉटम में वियर की है ये ब्लैक कलर की लेगिंग। और इसमें यहाँ पर पैचेस वगैरह भी बने हुए हैं। ये कुर्ता काफ़ी ज़्यादा पुराना है। मेरी सिस्टर जो बड़े वाले दीदी है मेरे, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था ये जब मेबू का फर्स्ट बर्थडे था उस टाइम। तो अभी मैं इसको इस तरह से घर पे पहन लेती हूँ। अभी काफ़ी टाइम हो गया इसको, मतलब मैं ऐसे अलमारी में रखे हुए। तो मैंने सोचा अभी इसको घर में पहनते हैं, तभी ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको पहन पाऊँगी, रिपीट कर पाऊँगी। और लगता भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। इसका जो ये जो पैटर्न है ये कुछ इस तरह से स्कार्फ पैटर्न टाइप बनाया हुआ था। यहाँ पर एक ब्रोच भी था, वो पता नहीं कहाँ रखा है मैंने, यहाँ पर लगता है वो। तो वो तो पता नहीं कहाँ रखा है मैंने। तो ये है इसका कंप्लीट लुक, आप देख सकते हैं। बताइएगा कैसा लगा। बाजू भी इसकी फुल स्लीव है इस तरह से। बाजू के ऊपर भी थोड़ा सा पैटर्न बना हुआ है ये वाला। तो ये है जी आउटफिट ऑफ द डे। तो कैसा लगा आपको मेरा ये स्टाइलिश सा कुर्ता? मुझे जरूर से बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि कैसा लग रहा था। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ बिना देरी किए एल्बम। तो चलिए जल्दी से ओपन करते हैं। मैंने कहाँ रखी है मैंने दूसरे रूम में रखी है एक्चुअली। तो चलिए। तो जी आई थी हमारे पास कुछ इस तरह से कवर में। अभी ओपन करते हैं इसको, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमारी शादी की एल्बम। तो ये है, देखिए एक पोस्टर भी दिया है उन्होंने हमें। अभी हमने इसको फ्रेम नहीं करवाया, जिटी से रखा हुआ है। क्योंकि मेरे भैया ने गिफ्ट कर दिया था मुझे एक इस तरह से वेडिंग पोस्टर। तो फिर इसको हमने एज इट इज ही रखा हुआ है अभी तक। और ये है, देखिए पीछे वाली साइड से फ्रंट साइड दिखाती हूँ आपको। ये है फ्रंट साइड। अब रॉयल वेडिंग पुनीत पैट्स अंकिता। तो ये देखिए जी, फर्स्ट पेज भी खाली है, दूसरा भी खाली है। और यहाँ से शुरू होती है हमारी शादी की एल्बम। तो आप देख सकते हैं मेरा लुक कुछ इस तरह से था। ये देखिए कुछ उन्होंने कैप्चर, जो फोटोग्राफी करते हैं ना, कैसे कैसे पोज करवाते हैं, वो सारे पोज यहाँ पर फिर उन्होंने चिपकाने होते हैं ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी यहाँ से जो है वो शुरू होती है शादी। तो यहाँ पर मामा जी का स्वागत होता है। तो यहाँ पर नाना जी आए थे, देखिए नाना जी हैं। ये दीदी है, मतलब सिस्टर इन लॉ। और ये चाची ताई मम्मी, ये मासी हैं। मम्मी के मतलब भाई नहीं है, तो मासियाँ ही हैं, मतलब बहन नहीं है मम्मी के भी। तो बहन ही मतलब मामा की तरफ से आए थे। ये भाभी हैं इनके, ये भैया हैं, ये मासी हैं। और ये देखिए यहाँ पर शुरू होता है बटना। तो यहाँ पर बटना देखिए लिखा भी हुआ है।
बटना यहाँ पर दीदी लगा रहे हैं, बटना मम्मी लगा रहे हैं, डैडी लगा रहे हैं, सभी बटना लगाते हैं। मतलब हमारे यहाँ जो भी गांव के होते हैं वो भी सारे मतलब रिश्तेदार जो भी आए होते हैं सभी बटना लगाते हैं। दुल्हन को भी इसी तरह लगता है, दूल्हे को भी बटना इसी तरह से लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ भैया लगा रहे हैं, उनकी भाभी लगा रहे हैं, मतलब दीदी बोलते हैं, हमारे यहाँ जेठानी लगते हैं मेरे ये। और यहाँ पर दीदी, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ ये नहा मतलब जब बटना लग जाता है, देखिए कितना सारा लगाया था, उसके बाद नहाते हैं। नहाने के बाद कुछ यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर मामा जी को स्वागत करते हैं, तो स्वागत में गले में इस तरह से डोरी बांधते हैं, डोरी में नोट मतलब पैसे बांध के। फिर यहाँ पर हवन वगैरह होता है छोटा मोटा। उसके बाद तेल डाला जाता है, तेल डालने की रस्म होती है, तो तेल भी यहाँ पर सभी डालते हैं। और नाना जी हैं, अब हमारे बीच में नहीं है, मैंने आपके साथ शेयर किया था पहले भी। और यहाँ पर चाचा चाची हैं इनके, तो ये डाल रहे हैं, देखिए यहाँ पर सभी तेल डाल रहे हैं बारी बारी, मतलब जोड़ी जोड़ी में सभी तेल डाल रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए नाना जी को लगता ही नहीं है कि ये अब हमारे बीच में नहीं है। और ये चाची जी हैं, ये भी, इनको भी 1 साल हो गया, इनको भी हार्ट अटैक हुआ था, तो ये भी अब हमारे बीच में नहीं है, कुछ यादें रह जाती हैं। और यहाँ पर ये बने थे जोगी, तो लड़के को जोगी बनाया जाता है कि अभी भी ऑप्शन है आपके पास। फिर गृहस्थ में पड़ गए तो फिर भागना मुश्किल हो जाएगा, तो भाभियाँ यहाँ पर रोकती हैं। ये जो झोली इन्होंने ली होती है इसको पकड़ती हैं भाभियाँ, अगर पकड़ ली तो मतलब जोगी बन जाएगा। और पर यहाँ पर कोई भी नहीं जीत पाता है, दुल्हा ही जीतता है हमेशा। और यहाँ पर मामा जी की साइड से जो कपड़े वगैरह आए होते हैं वो पहनाए जाते हैं इसके बाद। तो यहाँ पर सभी मतलब कपड़े वगैरह सभी के लिए लाए जाते हैं मामा जी की तरफ से, तो वो दे रहे हैं। तो यहाँ पर मासी ही मामा बने हैं, मतलब तो मासी मौसा जी यही निभाते हैं, मतलब यही उनकी साइड से इस तरह से। देखिए मासी हैं ये। अब यहाँ पर देखिए सेहराबंदी का प्रोग्राम शुरू हो जाता है, फिर सेहराबंदी वगैरह होती है। उसके बाद मतलब दूल्हे को तिलक लगाया जाता है, हार पहनाए जाते हैं, जो नोटों के हार होते हैं वो पहनाए जाते हैं। तो यहाँ पर सभी जैसे कुछ एक कपड़े लगाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो ऐसे कार्ड में पैसे दे देते हैं, कुछ गले में मतलब हार पहनाते हैं, ऐसे ये नोटों का हार। तो सभी रिश्तेदार पहनाते हैं यहाँ पर इस तरह से। देखिए बारी बारी सभी आएंगे यहाँ पर, दूल्हे को तिलक करेंगे मतलब। तो ये पिछले वाले दिन हो गया था ये, और पिछले दिन मतलब पहले ही हो जाती हैं सारी रस्में, बारात जाने से पहले की रस्में हैं ये सारी। देखिए फोटोग्राफी हो रही सबकी, सभी बारी बारी तिलक लगा रहे हैं यहाँ पर, कुछ हार पहना रहे हैं, कुछ इस तरह से तिलक लगा रहे हैं मतलब। और यहाँ पर शाम के टाइम फिर डीजे नाइट शुरू हो जाती है, यहाँ पर सभी खूब संगीत वगैरह चलता है, यहाँ पर डीजे पर डांस वगैरह खूब इंजॉय करते हैं सभी। हमारे जो बारात थी वो दिन की बारात थी, तो पिछले दिन सभी मतलब सारी रस्में पिछले दिन हो गई थी। फिर उसके बाद सुबह मॉर्निंग में कुछ इस तरह से रेडी हो रहे थे यहाँ पर। ये इन्होंने पहनी थी शेरवानी और दीदी ने पहनाई थी शेरवानी, क्योंकि सिस्टर ही पहनाती है दूल्हे को जब मतलब बारात जाने के टाइम, और भाभी लगाती है काजल जब दूल्हे मतलब दूल्हे ने बारात लेकर जाना होता है। तो इस तरह से देखिए ये कुछ फ़ोटोज़ हैं। और यहाँ पर बारात निकल गई है अभी, और यहाँ पर देखिए दूल्हे की बहन जो है वो पंखा करते हुए चलते हैं कुछ इस तरह से। और ये देखिए ये चल रहे हैं अभी रास्ते में हैं। और यहाँ पर देखिए ये सब पहुँच गए हैं जहाँ पर डेरा होता है। डेरा हमारे घर से थोड़ा दूर रहता है, मतलब जहाँ पर दुल्हन का घर होता है उससे थोड़ा दूर डेरा लगता है। तो जीजू गए थे, दूध वगैरह पिलाते हैं दूल्हे को वहाँ पर जाके, तो जीजू ने पिलाया था, जो बड़ी दीदी के हस्बैंड है मेरे। और ये हमारे साइड के जो मतलब जेंट्स लोग हैं वो सारे यहाँ पर मिलने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले होती है मिलनी, तो ये हमारी साइड के हैं, ये इनकी साइड के हैं सभी। कुछ लोग यहाँ पर अब नहीं है हमारे बीच में, 2 ताया जी जैसे मेरे यहाँ पिक्चर में मैं देख रही हूँ, तो वो अब इस दुनिया में नहीं है। और ये वाले ताया जी भी नहीं है। ये मामा जी की मिलनी होती है, ताया ताया की होती है, डैड जी और डैड जी की हुई थी। और इस तरह से भैया भैया की मिलनी होती है, बुआई बुआई जी की होती है, मतलब सभी की आपस में होती है, चाचा चाचा जी की होती है। और यहाँ पर देखिए जो दुल्हन की सिस्टर होती हैं वो रिबन कटिंग करते हैं, तब मतलब दूल्हे को जो स्वागत किया जाता है। तो यहाँ पर पहले एंट्रेंस में इस तरह से थोड़ी मस्ती मजाक होता है,
गेट के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए सभी रिबन वगैरह कट करवा रहे थे। और ये देखिए अभी दूल्हे को जो है वो बाहर गेट से बाहर ही मतलब नहलाया जाता है, उसके तोरण से बाहर ही, और बाहर ही उसके कपड़े वगैरह चेंज करके अंदर लाया जाता है। तो कुछ इस तरह से कल्चर होता है। अभी देखिए इनके कपड़े चेंज हो चुके थे और मेरी एंट्री भी यहाँ पर हो चुकी है। अभी कन्यादान वगैरह की रस्में जो हैं वो शुरू होंगी। तो ये मम्मी डैडी मेरे, यहाँ पर हो रहा है कन्यादान का मतलब शुरुआत, और फिर लगन वगैरह होंगे सारे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मम्मी डैडी हैं, मामा मामी है मेरे। ये देखिए यहाँ पर ये मम्मी है, डैडी हैं। यहाँ पर कन्यादान चल रहा था। यहाँ पर मामा मामी भी आते हैं, पता नहीं इनका भी कुछ रोल होता है यहाँ पर। तो इस तरह से फिर भैया जो होता है मतलब ताई जी के बेटे हैं मेरे, इन ये मतलब फेरे वगैरह में भी इनका रोल होता है यहाँ पर। तो फेरे जो लड़के के करवाए जाते हैं तो यहाँ पर ये साथ में कुछ होता है इनका भी, पूजा वगैरह, कंगना वगैरह बांधते हैं, क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हवन में ये खिल्लें डाली जाती हैं। फिर यहाँ पर फेरे वाली रस्म हो रही थी, यहाँ पर सिंदूर दान हो रहा था। फिर यहाँ पर देखिए हमारी साइड से दूल्हे को तिलक लगाया जाता है। तो यहाँ पर मम्मी सबसे पहले मतलब पहले छोटी कन्या से लगवाते हैं दूल्हे को तिलक। तो ये भैया की बेटी ने लगाया था तिलक, फिर मम्मी ने इनको तिलक लगाया था। तो तिलक में यहाँ पर गिफ्ट में मतलब कुछ भी दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, तो कंबल दिया था। तो इस तरह से फिर बड़े जीजू को तिलक लगाया था, मतलब सभी को लगाते हैं फिर जवाइयों को मतलब तिलक। तो मम्मी ने यहाँ पर सबको लगाया था। फिर कलीरे वगैरह पहनाए जाते हैं दुल्हन को। तो यहाँ पर बारी बारी सभी कलीरे पहना रहे हैं। मम्मी ने मुझे यहाँ पर रिंग पहनाई थी और दीदी ने पहनाई यहाँ पर मुझे कलीरा। ये छोटी वाली सिस्टर है मेरी। ये ताई जी हैं, अब ये भी इस दुनिया में नहीं हैं, इनको भी 1-1.5 साल हो गया, 2 साल होने वाले हैं। ये भाभी हैं, इन्होंने भी कलीरे काफ़ी सुंदर बनाए थे मेरे लिए। और यहाँ पर कुछ पोज भी आपको दिख रहे होंगे साइड में, वो भी करवाते रहते हैं। ये बुआ जी हैं मेरे, ये ताई जी की बेटी है ऊपर, ये मामियाँ हैं, और ये मतलब इनके डैडी जी मेरे ससुर जी वो हैं, आशीर्वाद देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूल्हे को भी मतलब कलीरा बनाते हैं, मतलब मजाक मजाक में बनाते हैं ऐसे, ये मजाक ही होता है किस्म से। फिर मंगलसूत्र वगैरह डैड जी ने इनको चेन पहनाई थी। फिर उसके बाद चलते हैं स्टेज की तरफ। तो स्टेज पर देखिए इस तरह से दुल्हन को लेके जाते हैं, मतलब दुपट्टे के नीचे लेके जाना होता है। तो यहाँ पर भाभी और मेरी छोटी वाली सिस्टर मुझे यहाँ पर पकड़ कर लेकर जा रहे थे। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए ये है जयमाला की रस्म। तो इस तरह से होती है जयमाला। ये जयमाला के सारे फोटोज़ हैं। यहाँ पर भी स्टेज पर हुआ था बट वो पिक्चर नहीं है। यहाँ पर कुछ मस्ती मजाक हुआ था कि देवर बैठता है पहले, मतलब वो भाभी को बैठने नहीं देगा, कुछ ऐसा होता है। फिर यहाँ पर देखिए सभी आशीर्वाद देने पहुँचते हैं। तो डैडी जी हैं, मम्मी डैडी हैं मेरे, इनके नाना जी, मौसा जी हैं। तो देख बारी बारी मतलब सारे रिश्तेदार आएंगे, गांव वाले आएंगे, सभी आएंगे। जैसे भैया भाभी हैं, ये मेरे भैया भाभी है, वो उनके भैया भाभी हैं, ये मेरी छोटी में से छोटी सिस्टर दोनों, और ये दीदी का बेटा है, ये भैया की बेटी है, ये मामा मामी है, ये दीदी के सास ससुर हैं। और ये भी गांव से ही थे भैया भाभी, मेरे भैया भाभी मतलब। और बुआ जी की फैमिली है ये सारी, इनकी इनकी बुआ जी की फैमिली है। यहाँ पर मेरे मासी मास्टर जी हैं। यहाँ पर देखो दोनों दीदियाँ हैं मेरी, दोनों बड़े हैं दोनों ये, और दोनों जीजू हैं। ये दीदी आप पहचान गए होंगे अब तो, ये भी उधर से पड़ोस से ही हैं। ये भैया भाभी ताया ताया जी, गोपी है, गोपी मेरी वीडियोस देखता होगा तो उसको पता चलेगा। तो ये देखिए जी, ये दीदी के साथ मेरा फ़ोटो यहाँ पर फैमिली फ़ोटो हुआ था। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए फैमिली फ़ोटो होने के बाद खाना वगैरह खिलाया था इनको सबको। उसके बाद यहाँ पर होती है मतलब फिर से अंदर जो है सिक्कों से मांग भरता है दूल्हा। फिर जो ओरिजिनल मतलब गहने वगैरह लाए गए होते हैं वो पहनाए जाते हैं। कान खिंचाई होती है, साली जो है वो कान खींचती है जीजा की। और ये सबसे इमोशनल, सबसे बोल सकते हैं आप डिफ़िकल्ट मोमेंट होता है ये विदाई का। सबसे मुश्किल जो सीन होता है वो यही होता है किसी भी शादी में। तो यहाँ पर विदाई करते हैं तो मामा मामी जी डोली में बिठाते हैं, और ये दूल्हे की डोली है, ये यहाँ पर मेरी डोली है। तो ये भी मौका एक बार ही मिलता है डोली में बैठने का। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए मैं
पहुंच गई थी। फिर यहाँ पर गाड़ी फिर आधे रास्ते तक की डोली में लेके जाते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी में बिठा के आते। ये देखिए ये कितने खुश है और मेरा देखिए फेस कैसे उतरा हुआ था। तो मुश्किल तो होता ही है किसी मतलब किसी भी लड़की के लिए उसका घर छोड़ना। फिर यहाँ पर देखिए गूने की रस्म होती है, गूने खेलते हैं। गूने क्या बताऊं मैं अब आपको, मैंने बताया भी था आपको पहले वीडियो में। गूने जो होते हैं वो जैसे मीठे कुछ पकवान होता है वो बनाया जाता है, वो खेला जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए पीपल पर भी फेरे होते हैं हमारे यहाँ, तो पीपल के फेरे के लिए भैया लेकर जाते। तो ये भैया देखिए आप, यहाँ पर भैया करवाते हैं फेरे। ये तो मेरे गॉड ब्रदर बने हुए हैं, ये मेरे साथ आए थे भैया भाभी, और मेरी छोटी सिस्टर आई थी मेरे साथ मुझे छोड़ने ससुराल। तो यहाँ पर फेरे हो रहे थे और यहाँ पर जो है वो रास्ता रोकती है दूल्हे की बहन, मतलब मेरी ननद जो है वो रास्ता रोकेंगी यहाँ पर। तो देखिए इनको शगुन वगैरह दिया जाएगा, मतलब ये मस्ती मजाक होता है थोड़ा इसी तरह से। और यहाँ पर कंगना वगैरह भी खोला जाता है। तो मेरे भैया ने इन्होंने खोला था और इनका इनके भैया ने खोला था कंगना। तो पीपल पर भी कुछ फेरे पीपल पर होते हैं, कुछ हमारे लगन में होते हैं जब वहाँ बेद में। और यहाँ पर इनका सेहरा जो है वो मुझे दिया गया था, मेरी गोदी में डाला था। यहाँ पर फिर हम घर वापस आ जाते हैं पीपल से। तब तक यहाँ पर देखिए लद्दड़ बोलते हैं हमारे यहाँ। तो मतलब जो लड़की वाले साइड के जेंट्स लोग होते हैं वो आते हैं फिर यहाँ दुल्हन मतलब दूल्हे के घर। शादी लगी होती है, मतलब शादी के एकदम साथ में आ जाते हैं थोड़ी देर बाद, विदाई के बाद थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर देखिए सबके पैर वगैरह छुए जाते हैं बड़ों के। और यहाँ पर दीदी को मैंने कलीरे दिए थे, तो ननद को दिए जाते हैं कलीरे। तो यहाँ पर मैंने खोल के इनके पास दिए थे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए नाना जी हैं, इनके पैर छुए मैंने। फिर ये मेरे से छोटे हैं, मतलब चाची जी के बेटे। और यहाँ पर देवर वगैरह है, देवर जो है वो भाभी के पैर छूते हैं। ये मासी हैं, भैया भाभी हैं इनके। और ये देखिए ये इन्होंने 500 रुपये मिला था इनको, क्या दिखा रहे हैं, देखिए कैसे दिखा रहे हैं। और ये छोटे देवर हैं, सबसे छोटे देवर यही हैं मेरे, मुझे लगता है हाँ जी यही हैं सारी रिश्तेदारी में सारे इसमें। तो ये ही थी जी हमारी शादी की कुछ यादें बोल सकते हैं आप, मेमोरीज, स्वीट मेमोरीज बोल सकते हैं आप। तो ये पल सबके लिए खास होता ही है। और इस तरह से दो घर जो हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, दो रिश्ते मतलब रिश्ता बन जाता है दो घरों का आपस में। यहाँ पर सिर्फ लड़का और लड़की की शादी नहीं होती, दो घरों की भी शादी हो जाती है। घर बैठे आपको लड़के की शादी जो दिखा दी है। तो बताइएगा आपको कैसे लगे हमारे यहाँ के रिचुअल, हमारे यहाँ का ट्रेडिशन आपको कैसा लगा, जरूर से बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको लड़की वाली साइड की शादी दिखा दी पूरी की पूरी। और मैं कैसी लग रही थी, कौन कौन कैसा लग रहा था, वो भी जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी आपको कितना चेंज लगता होगा ना, उस टाइम हम कितने मतलब यंग थे। अब तो एज जो है वो बढ़ती जाती है, ये तो नंबर्स हैं, बढ़ेंगे बढ़ेंगे, कम नहीं होती है एज। तो चलिए जो भी है यही ज़िंदगी है, और अच्छे से इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। कल का कोई भरोसा नहीं है, आज की डेट में यही हो गया है। इतनी ज़्यादा बीमारियां, मतलब पता नहीं चलता है आजकल इंसान का, कोई आज है कल का कोई पता नहीं है। कल का क्या भरोसा, 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है आजकल। सांसों का क्या भरोसा, मिट जाए कब कहाँ पर। तो यही है सच्चाई। तो इंजॉय किया कीजिए आप भी लाइफ, और बताइएगा आपको हमारी शादी कैसी लगी। मैंने आपको अपनी शादी दिखा दी पूरी की पूरी। उस टाइम आप इनवाइट नहीं थे शादी में, बट फिर भी मैंने आपको घर बैठे बैठे आपको सारा मतलब जो भी था वो सारा बता दिया, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। तो आपने इंजॉय की हमारी शादी की नहीं की, वो बताइए मुझे। तो जी शादी वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको देखने में मज़ा भी नहीं आएगा। इसको सिर्फ वेडिंग ब्लॉग ही रहने देते हैं और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करते हैं। तो बताइएगा आपको कैसा लगा ये वाला ब्लॉग, बताऊंगी आपको। वैसे आगे मैं शेयर करती रहूँगी आपके साथ। शादियाँ, हमारे घर में भी शादियाँ होंगी जब भी होंगी। तो बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मतलब हिमाचली ट्रेडिशन में आपके साथ शेयर करती ही रहूँगी। बाय बाय, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। मिलूंगी आपसे सुबह 10 बजे, तब तक टेक केयर।